नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में पॉलिसी लेते हुए क्या ध्यान रखें और क्यों होते हैं हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट। पिछली वीडियो में हमने जानकारी दी थी कि लाइफ इंश्योरेंस कि क्लेम क्यों रिजेक्ट होते हैं, और हमने कहा था कि अगली वीडियो में हम हेल्थ की जानकारी देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की। और इससे अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको जनरल इंश्योरेंस के क्लेम्स रिजेक्ट होने और पॉलिसी लेते समय किन बातों का रखें ध्यान। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी देने वाली मार्केट में बहुत सारी दुकानें खुली हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज हैं। और कई बार हम उस पॉलिसी को लेते हुए सस्ती पॉलिसी के लेने के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन हम देखते नहीं कि हमारी ज़रूरत क्या है। क्या हमें पर्सनल लेनी है या परिवार की लेनी है। तो परिवार की भी आप पॉलिसी ले सकते हैं और पर्सनल भी ले सकते हैं। तो ऐसे पॉलिसी लेते समय ज़रूर ध्यान दें कि वो पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन क्या है, वो पॉलिसी में कौन कौन सी डिजीज़, आपके ऑपरेशंस, ट्रीटमेंट वो कवर हो रहा है। यानी सस्ती पॉलिसी के चक्कर में अगर हमें उसके अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट ही कवर नहीं है तो हमें पॉलिसी लेने का कोई लाभ नहीं। इसलिए पॉलिसी लेते हुए उसकी पूरी जानकारी लें, पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन देखें, फिर कंपनी का रिव्यू देखें कि कंपनी जिससे ले रहे हैं उसमें जो पहले से लोगों ने पॉलिसी ले रखी है उनको किस प्रकार की परेशानियां तो नहीं आई। फिर वो जो पॉलिसी इंश्योरेंस बेच रही है उसका अपना टीपीए है कि नहीं। टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि जब हमें समस्या आती है, हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, हमें क्लेम लेना है, तो वो सारी चीज़ें हैंडल करता है, कंपनी स्वयं नहीं करती। बहुत सारी कंपनियां छोटी छोटी कंपनी हैं लेकिन उनका अपना टीपीए नहीं है, उन्होंने दूसरे टीपीए के साथ अपना टाई अप किया है। तो उनका रिकॉर्ड क्या है, उनकी सर्विस कैसी है, ये सारी चीज़ें हम पहले सर्वे करने के बाद सिर्फ किसी एडवर्टाइजमेंट पे या किसी एजेंट के जाने पर या कहीं किसी व्यक्ति के कहने पर पॉलिसी ना लें। हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें और उसके बाद पॉलिसी लें। अब पॉलिसी तो हमने ले ली, लेकिन पॉलिसी में क्यों होते हैं रिजेक्ट क्लेम। क्या होता है जब हम पॉलिसी लेते हैं हम अपनी पूरी जानकारी देते नहीं। एजेंट हमारा फॉर्म भरता है और हम जो है उसको चेक दे देते हैं, लेकिन उसको पूरी जानकारी नहीं देती कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हमारे को पहले कुछ इशू है, कोई डिजीज़ है, कोई बीपी है, शुगर है, मतलब यानी कुछ भी है। तो वो अगर हम छुपाएंगे तो हमारा क्लेम बाद में रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब आप क्लेम लेने के लिए जाएंगे तो डॉक्टर ने कहा कि ये पुरानी बीमारी है, हम स्मोकिंग करते हैं, हम स्मोकर हैं तो अलग रेट होगा, हम नॉन स्मोकर हैं तो अलग रेट होगा। तो इसलिए हर डिजीज़ और प्री डिजीज़ के कारण से पॉलिसी का प्रीमियम डिसाइड होता है, इसलिए सारी जानकारी हम दें। फिर क्या होता है, हम पॉलिसी लेते ही कई बार जो है उसका क्लेम लेने के लिए चले जाते हैं, यानी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या कुछ एलिमेंट आ जाती है। तो वो हर पॉलिसी का अपना एक वेटिंग पीरियड होता है कि उसमें इतने समय तक आप कोई क्लेम नहीं ले सकते, किसी में 30 दिन, 90 दिन, 1 साल। तो वो भी जानकारी रखें। नहीं, ये नहीं कि पॉलिसी एक तरफ ली और अगले दिन हम हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उस समय भी हमारे को समस्या आती है। फिर बहुत सारी पॉलिसी होती है कि उसके अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट है वो कवर नहीं है। तो अगर वो आपका एलिमेंट कवर नहीं है और आपने पॉलिसी ले ली और आपने क्लेम फाइल किया तो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आपको ट्रीटमेंट
के बाद जो है वो क्लेम नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है कि हम किसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हमने वो इमरजेंसी में लिया और उसका ऑथोराइजेशन नहीं लिया। क्या है कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमें इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में चले गए तो उस कंपनी के टीपीए से ऑथराइजेशन लेना है कि ये ट्रीटमेंट मैं करवाने जा रहा हूँ, ये मेरा ऑपरेशन होगा, ये डायग्नोज हुआ है, तो उसके लिए कंपनी ऑथराइज करती है कि यस यू कैन गो फॉर दिस ट्रीटमेंट और उसके लिए आपको बाद में क्लेम में दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो ऑथराइजेशन लेना भी ज़रूरी होता है। अब ऑथराइजेशन तो हमने ले लिया, क्लेम भी ले, जो ट्रीटमेंट भी ले लिया, लेकिन उसके बाद जब हम ठीक हो गए तो हमने जो पीरियड क्लेम फाइल करने का उसके हिसाब से हमने क्लेम फाइल नहीं किया तो भी दिक्कत होती है। डिले इन क्लेम जो है वो मुश्किल में हमें डाल सकता है। फिर क्लेम फाइल करते हुए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपका डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, और जो आपकी समरी, आपकी डिस्चार्ज समरी डिस्चार्ज होते हुए दी गई, तो सारी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमें क्लेम में अगर हमने नहीं दिए तो भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। फिर एक और कारण रहता है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट में अलग अलग चीज़ों की मैक्सिमम लिमिट फिक्स है कि ऑपरेशन की ये होगी, इम्प्लांट की ये होगी, रूम की ये होगी। अगर वो लिमिट से ज़्यादा हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं तो भी हमारा वो एक्सेस जो अमाउंट है उसका क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो ये अगर छोटी छोटी हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा हम स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ लाभ भी ले लेंगे और क्लेम भी सबमिट कर देंगे और हमारा क्लेम भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो इन चीज़ों का हम जो है वो जो है ध्यान रखेंगे। फिर क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जब हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम कैशलेस हॉस्पिटल में जाएं, जहां पर हमारी पॉलिसी है वो वहां पर उनके पास उसके साथ टाई अप है। तो क्या होगा कि आपको क्लेम से छुटकारा मिल जाएगा, क्लेम फाइल नहीं करना पड़ेगा। जो हॉस्पिटल है वो ही अपने आप टीपीए से बात करके और आपका ट्रीटमेंट भी कर देंगे और जो क्लेम है वो भी ले लेंगे। तो आपको वो क्लेम से जो है लेने का झंझट नहीं रहेगा और आप स्वास्थ्य लाभ लेकर हॉस्पिटल से बिना टेंशन के घर पे आ जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि कैशलेस जो है हॉस्पिटल में ही जाएं। और इसलिए एक बार फिर कि पॉलिसी लेते हुए पॉलिसी की सारी जानकारी लें, उसकी टर्म्स कंडीशन पढ़ें और फिर जो है अपनी प्लानिंग करें और फिर हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लें। तो मुझे लगता है कि पहले से ही किसी एलिमेंट के कारण हम परेशान हो और उसके बाद क्लेम नहीं मिले तो और परेशानी से बचने के लिए ये कुछ सुझाव आपके सामने रखे हैं, आपकी जानकारी के लिए हैं। कृपया मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो कोशिश है कि आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाता रहूं तो आप तक पहुंचें और बाकी लोगों तक भी वो जानकारी पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।